नमस्कार। अच्छा चलिए आज ना थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। उस दौर में जब एंटरटेनमेंट बस एक क्लिक पर नहीं मिलता था, बल्कि उसके लिए पूरे हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। ये कहानी है दूरदर्शन के उस गोल्डन एज की, उन सीरियल्स की जिन्होंने सही मायनों में एक पूरी पीढ़ी को बड़ा किया है। और ये बात मतलब 100% सच है। वो सिर्फ टीवी शोज नहीं थे, वो तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए थे। ऐसी कहानियां जो हमारे घरों में, हमारे दिलों में बस गई थी। तो चलिए उस जमाने में एक डुबकी लगाते हैं, एक ऐसा टाइम जब टीवी के सामने बैठना कोई अकेली एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा सोशल एक्सपीरियंस होता था, एक फैमिली सेलिब्रेशन। याद है वो संडे, जब संडे का मतलब छुट्टी नहीं, एक त्योहार होता था। टीवी के सामने जमीन पर बैठा पूरा परिवार और दूरदर्शन की वो जानी पहचानी धुन, बस वहीं से हमारी कहानियों की दुनिया शुरू हो जाती थी। तो उस दौर की कहानियों ने ना सबसे पहले हमें कल्पना करना सिखाया। उन्होंने हमें ऐसे हीरोज दिए जो सिर्फ लड़ते नहीं थे, बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाते भी थे। और इसकी शुरुआत होती है जंगल से। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे ये धुन सुनते ही तो हम सब मोगली की दुनिया में पहुंच जाते थे, है ना। मोगली ने हमें कितनी सारी चीजें सिखाई, अपनों को पहचानना, नेचर से दोस्ती करना और चाहे कितनी भी मुश्किल हो अपने उसूलों पर टिके रहना। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये तो जिंदगी के पहले सबक थे। अब बात करते हैं हमारे पहले सुपर हीरो की। शक्तिमान सिर्फ उड़ता ही नहीं था, वो हमें अच्छे संस्कार सिखाता था। वो सिर्फ ताकत का सिंबल नहीं था, बल्कि अच्छाई का भी था। और गंगाधर का जो किरदार था, वो हमें यही तो सिखाता था कि हर आम इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी, एक असाधारण शक्ति छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। और भला उस जादुई पेंसिल को कौन भूल सकता है। शकलाका बूम बूम हर बच्चे का सपना हुआ करता था। सोचिए, एक ऐसी पेंसिल जो कुछ भी बना दे और वो सच हो जाए। लेकिन पता है, इस सपने के पीछे भी एक बहुत बड़ी सीख थी। कहानी ने हमें सिखाया कि जब भी कोई पावर मिलती है तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और उस पावर का सही इस्तेमाल करना ही तो असली जादू है। चलिए अब एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो पूरी तरह रहस्य और जादू से भरी हुई थी। चंद्रकांता एक ऐसा सीरियल था जो हमें इमेजिनेशन की एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले गया। तिलिस्म, अय्यार, रहस्य और प्रेम, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये चंद्रकांता की दुनिया के कह सकते हैं पिलर्स थे। हर दरवाजे के पीछे एक नया राज, एक नई पहेली, कमाल था। लेकिन दूरदर्शन पर सिर्फ कल्पना की उड़ान ही नहीं थी, नहीं, वहां पर सोच और बुद्धि को तेज करने का भी पूरा इंतजाम था। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? विक्रम और बेताल। ये सिर्फ एक राजा और भूत की कहानी नहीं थी, ये तो असल में बुद्धि की लड़ाई थी। हर कहानी अपने आप में एक चैलेंज थी, एक पहेली जिसे सुलझाना होता था। मतलब इन कहानियों का मकसद डराना था ही नहीं, बल्कि ये तो हमें तर्क करना सिखा रही थी। कम डर, ज्यादा लॉजिक। हर एपिसोड ना दिमाग के लिए एक तरह की कसरत जैसा था, जो अंधविश्वास पर सवाल उठाता था। और ऐसा ही कुछ बेताल पचीसी में भी था, जिसने डरावनी कहानियों का इस्तेमाल हमें कुछ सिखाने के लिए किया। ये कहानियां हमें अंधविश्वास से दूर ले जाकर सोचने पर मजबूर करती थी। और इन कहानियों की सबसे खास बात क्या थी? हर कहानी के आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो धर्म, विवेक और सही गलत के फैसले पर हमारी समझ को टेस्ट करता था। और फिर वो दो महाकाव्य आए जो सिर्फ सीरियल नहीं रहे, वो तो एक कल्चरल इवेंट बन गए, श्री कृष्ण और महाभारत। जब ये सीरियल आते थे ना, तो सड़कें खाली हो जाती थीं और घर घर मंदिर बन जाते थे। इन सीरियल्स ने हमें असल में जीवन का दर्शन सिखाया। कृष्ण और अर्जुन के बीच की वो बातें, वो संवाद आज भी उतने ही सच्चे और उतने ही रेलेवेंट हैं। ये कहानियां हमें कर्म, धर्म और जीवन के सही मायने समझाती थीं। तो इन सब कहानियों ने हमें दिया क्या? उन्होंने हमें सिर्फ यादें नहीं दी, बल्कि एक ऐसी शांति दी जो शायद आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कहीं खो सी गई है। तो चलिए इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जंगल बुक ने दोस्ती की नींव रखी, तो शक्तिमान ने हमें हमारी अंदरूनी ताकत दिखाई। शकलाका बूम बूम ने सपनों को पंख दिए, तो वहीं विक्रम बेताल और बेताल पचीसी ने हमारी सोच और बुद्धि को धार दी। चंद्रकांता ने कल्पना के दरवाजे खोल दिए और महाभारत श्री कृष्ण ने हमें जीवन का सार समझा दिया।
ये सिर्फ शोज नहीं थे, ये हमारे कैरेक्टर को बनाने वाली ईंटें थी। आज देखिए स्क्रीन कितनी बड़ी हो गई है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, लेकिन वो जो बचपन वाला सुकून था ना, वो शांति, वो आज भी इन्हीं कहानियों में मिलती है। और ये पूरा सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो कहानियां तो हमें कुछ सिखा रही थी, हमें गढ़ रही थी, लेकिन आज की कहानियां वो हमें क्या सिखा रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।